इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आनंद शर्मा। हमारी टैगलाइन है कड़वा लेकिन सच। साल 2026 की शुरुआत देश की चुनावी हलचल के साथ हुई थी, लेकिन पहले ही महीने के अंत में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे महाराष्ट्र को सुन्न कर दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार इस तरह से दुनिया को अलविदा कहेंगे। बारामती जाते समय हुए एक विमान हादसे में अजित दादा समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन इस घटना ने इतिहास के उन पन्नों को फिर से खोल दिया है जो साल 2014 में भाजपा नेता गोपीनाथ जी मुंडे की मौत के बाद पलटे गए थे। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या बड़े राजनेताओं के साथ होने वाले हादसे वाकई में महज इत्तेफाक होते हैं या इनके पीछे कोई गहरा घातपात यानी साजिश छुपी होती है। 28 जनवरी 2026 यह वो तारीख थी जब महाराष्ट्र ने अपना एक कद्दावर नेता खो दिया। नगर निकाय चुनावों के लिए अजित पवार ने पूरे महाराष्ट्र को नाप दिया था। ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं चल रही थी। इसी बीच बारामती के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे सूबे को सदमे में डाल दिया है। लेकिन चर्चा अब इस बात की हो रही है कि क्या यह मौत वैसी नहीं है जैसी गोपीनाथ जी मुंडे की हुई थी। गोपीनाथ मुंडे, जिन्होंने 26 मई 2014 को मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के ठीक कुछ दिन के बाद 3 जून की सुबह वह अपने सरकारी आवास 21 लोधी स्टेट से एयरपोर्ट के लिए निकले थे। उनके साथ उनका ड्राइवर और उनका पीए भी था। सुबह करीब 6:20 पर दिल्ली के पृथ्वीराज रोड और अरविंदो मार्ग के इंटरसेक्शन पर एक इंडिका कार ने मुंडे की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। मुंडे पिछली सीट पर बैठे थे। टक्कर के बाद उनका चेहरा सामने की सीट पर टकराया। उन्हें तुरंत एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद सुबह 7:20 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंडे जी की मौत के बाद महाराष्ट्र में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन साथ ही पैदा हुए थे कई कड़वे सवाल। डॉक्टरों ने मौत की वजह आंतरिक रक्तस्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग बताई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गाड़ी में मौजूद ड्राइवर और पीए को एक खरोंच तक नहीं आई थी। कुछ समय बाद सैयद शुजा नामक एक कथित साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया था कि गोपीनाथ मुंडे जी को ईवीएम हैकिंग की जानकारी हो गई थी, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि इन दावों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी के अनुसार 2014 में मुंडे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार थे। दिल्ली के गलियारों में चर्चा थी कि उनकी बढ़ती ताकत कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। कड़वा सच यह है कि आज भी गोपीनाथ मुंडे के समर्थक यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो सिर्फ एक कार एक्सीडेंट था। सीबीआई ने इस मामले की जांच की और इसे एक सड़क दुर्घटना करार दे ही दिया। भाजपा के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने भी कहा था कि जांच में सब कुछ साफ हो गया, लेकिन गोपीनाथ मुंडे के भतीजे और दिग्गज नेता धनंजय मुंडे हमेशा इस सवाल पर उठ रहे थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से टक्कर हुई है उसे देखकर नहीं लगता कि किसी की जान जा सकती है। अजित पवार और गोपीनाथ मुंडे दोनों ही जननेता थे। दोनों का महाराष्ट्र की राजनीति में कद इतना बड़ा था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाता था, लेकिन नियति का खेल देखिए, दोनों ही इस मुकाम के करीब पहुंचकर एक हादसे का शिकार हो गए। पैसा, पद और प्रतिष्ठा, मौत के सामने सब बौने साबित होते हैं, लेकिन जब चुनाव के वक्त ही ऐसे बड़े नेताओं के साथ हादसे होते हैं तो जनता के मन में संशय होना लाजमी है। अजित दादा पवार और गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने अपना पूरा जीवन जनता के लिए खपा दिया। इंडिया अब तक न्यूज इन महान जननेताओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आपको क्या लगता है, क्या ये मौतें महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए इंडिया अब तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।